साइली पुलिस को बयान दे रही होती है। यहाँ पे सचिन पुलिस को कहता है कि आपको साइली से जो भी पूछताछ करनी है आप मुझे बोल दीजिए, मैं साइली को लेके पुलिस स्टेशन आ जाऊँगा, लेकिन आप मेरे घर पे मत आइए क्योंकि मेरे बाबा का अभी अभी हार्ट का ऑपरेशन हो गया है और ये परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पुलिस भी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। और पुलिस कहते हैं सचिन को कि तुमने हमारी मदद की थी इस चोर को पकड़ने में, तो हम सरकार से कहेंगे तुम्हें कोई ना कोई बड़ा इनाम देने के लिए। तो वो कहता है इनाम की छोड़ो साहब, सिर्फ इतना ही याद रखो कि घर पे मत आना। तो वो कहते हैं ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। सचिन साइली से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, लेकिन ये सारी बातें बाबा को मत बताना, वो खामखा परेशान हो जाएगा, उसको वापस एक अटैक आ जाएगा अगर ये सब सुना उसने तो। साइली कहती है ठीक है और वो जाने लगते हैं। उतने में साइली कहती है मेरी पर्स और मेरा फ़ोन तो वहीं पे रह गया। सचिन कहता है तू यहीं पे रुक, मैं लेके आता है। सचिन उसकी पर्स और फ़ोन लेने जाता है, तभी उसके फ़ोन पे, साइली के फ़ोन पे आकाश का कॉल आता है। सचिन उसे उठा लेता है। आकाश कहता है वही कि वहीनी आप कहाँ पे हो, आपको कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं फ़ोन, आप उठा नहीं रही थी मुझे, और यहाँ को आपकी ज़रूरत है, जैसे हमेशा आप हमारी मदद करते हो। उतने में ही सचिन उसका कॉल कट कर देता है और साइली के पास आता है और कहता है कि ये फ़ोन और ये पर्स ले और तू चली जा, ऑटो पकड़ और घर चली जा। उसे समझ में नहीं आता सचिन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो पूछती है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ। तो वो कहता है आकाश का तुम्हारे फ़ोन पे कॉल आया था, अभी भी तू उसके टच में है, अभी भी तू उसको मदद करी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो वो कहती है नहीं, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं उसने कॉल क्यों किया था। तो वो कहता है झूठ बोल रही है तू, हमेशा झूठ बोलती रहती है। उसने कहा तो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती है। और साइली वहाँ से चली जाती है। सचिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे घर पे राशन का सामान साइली चेक कर रही होती है। उतने में ही रोशनी तेजस के लिए दूध लेके आती है। वो दोनों बात कर रहे रहते हैं कि हमने जो भी सामान मंगाया वो आ गया क्या। तो रोशनी कहती है हाँ। तो तेजस कहता है क्या हमने जो सामान मंगाया उसे साइड में रखना पड़ेगा। तो रोशनी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं दूसरों की तरह जो पॉइंट आउट करे, 40 रुपये की चीज़ हो या 400 की, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो जानबूझकर साइली को सुना रही होती है। साइली चुपचाप वो बातें सुन रही होती है। उतने में ही रेणुका कमरे से बाहर आती है और कहती है कि क्या सामान आ गया, और वो चेक कर रही रहती है। उतने में ही सचिन आता है और कहता है क्या ये सारा सामान आ गया, इसका पैसा मैं कल देता हूँ, उसको बोल देना। तभी रेणुका फटक से बोलती है कि अरे तेरी बीवी ने तो पैसे दे दिए, तुझे पता नहीं है। सचिन एकदम से चौंक जाता है, साइली ने कहाँ से पैसे दिए करके। तभी रेणुका फिर से बोलना शुरू कर देती है तुझे नहीं पता, यानी कि इसने क्या चोरी चकारी शुरू कर दी है क्या, इसका भाई भी चोर है, इसके घरवाली चोर है। तभी साइली रेणुका को कहती है आप ऐसा सब क्यों बोल रही है करके। तभी रोशनी कहती है वो तो सिर्फ पूछ रही है ना कि सचिन ने पैसे नहीं दिए, वो कह रहा है तो तुमने ये पैसे कहाँ से दिए। तो साइली रोशनी को कहती है तुम्हारे पति ने भी तो 27 लाख चुराए थे, अगर ये सवाल उससे पूछो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो रोशनी चुप हो जाती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। तो वो कहती है क्यों ना बोलूँ, आप मेरे घर वालों को चोर बोल रही है और मैं चुपचाप सुन लूँगी क्या। तभी सचिन कहता है उसकी माँ को कि बाबा की बाई को बस कर, मैंने ही उसे पैसे दिए थे, वो ही उसने दिए। तो रेणुका कहती है तुमने तो अभी कहा था कि तुमने पैसे नहीं दिए थे। तो वो कहता है मैंने वो लेनदार को पैसे देने के लिए रखे थे, वही उसने पैसे दिए। और फिर सचिन साइली को बोलता है अरे तूने वो पैसे क्यों दिए, जाने दे, छोड़ दे। और वो चला जाता है वहाँ से। साइली भी उसके पीछे पीछे कमरे में आती है। तभी सचिन साइली को पूछता है तूने कहाँ से पैसे दिए। तो वो कुछ टालम टाल कर रही होती है, वो बताती नहीं है कुछ भी। तभी सचिन की नज़र उसकी चूड़ियों पे जाती है। वो कहता है कि तुम्हारी सोने की चूड़ियाँ कहाँ गई। तो वो कहती है मैंने रख दी है। तो वो कहता है बताओ कहाँ पे रख दी है, या फाइनेंसर के पास रखी है गिरवी। तो वो एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है कि हाँ, तुम्हारी माँ घड़ी घड़ी पूछ रही थी पैसों के बारे में, इसलिए मैंने वो गिरवी रखी है। तो वो कहता है ऐसा क्यों किया तूने। तो वो कहती है हमेशा एक एक घंटे के बाद काकू सवाल पूछती है कि पैसे कब दोगे, पैसे कब दोगे, तुम दोनों तो मुफ्त की खा रही हो, ये सुनने से अच्छा मैंने उनको पैसे दे दिए। तो मैं कोई कुछ बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के सचिन थोड़ा पिघल जाता है। वो कहता है ठीक है, तुम्हारे कंगन जैसे ही मेरा पगार हो जाएगा मैं तुम्हारे कंगन छुड़वा दूँगा। वो कहती है ठीक है। साइली सचिन को पूछती है तुम्हें नौकरी मिल गई कि आज तुम जाने वाले थे किसी से मिलने के लिए। तो वो कहता है हाँ मिल गई। तो वो पूछती है कहाँ। तो वो कहता है कि जो मैं कर रहा था वहीं वैसे ही मिल गई है, ड्राइवर की। तो वो कहती है ठीक है। सचिन कहता है उसे मुझे 5 बजे जाना है, जल्दी उठा देना। वो कहती है ठीक है, मैं उठा दूँगी करके। और वो स्नान करने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह सचिन काम पे जा रहा होता है। उतने में साइली उसे पूछती है तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। तो वो कहता है तुम भूल गई क्या, गाड़ी मेरी जब्त हो गई है ना। तो वो कहती है तुम्हारे नए काम की गाड़ी। तो एकदम से वो चौंक जाता है, वो संभाल लेता है। वो कहता है कि वो तो बड़ी बड़ी पॉश गाड़ियाँ हैं ना, तो वो वहीं पे छोड़नी पड़ती है।
अगर उस गाड़ी के साथ कुछ हुआ तो उन लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा इसलिए। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी साइली सोच में पड़ती है कि कहती है कि सचिन ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है करके। यहाँ पे तेजस काम के लिए जा रहा होता है, उतने में परेश उससे पूछता है कि तू जाता है ऑटो से? तो वो कहता है हाँ। तो वो परेश तेजस को कहता है तो तू गाड़ी क्यों नहीं ले लेता लोन पे, और गाड़ी से जाना, ऑटो का पैसा बच जाएगा। उसी वक्त रोशनी भी ये सब सुन लेती है। रोशनी कहती है हाँ काका सही कह रहे हैं, तुम अपने शोरूम से गाड़ी क्यों नहीं ले लेते लोन पे, वो लोग तुम्हें एम्प्लॉय को बेनिफिट्स भी दे देंगे। तेजस एकदम चौंक जाता है, अब क्या बोलना, वो तो कुछ जॉब तो करता है नहीं। वो वहाँ से खिसकता है और कहता है मुझे लेट हो रहा है, माँ डब्बा दो, माँ डब्बा दो करके वो चिल्ला रहा रहता है। और रेणुका भी वहाँ डब्बा लेके आते हैं और उसे बोलने वाली होती है तू कहाँ जॉब कर रहा है। उतने में रोशनी को दिखती है और वो चुप हो जाती है और वो उसे डब्बा दे देती है। रोशनी रेणुका को बोलती है इस महीने तेजस ने 15 गाड़ियाँ बेची हैं। रेणुका तेजस के पास देखती है और कहती है हाँ करके। रेणुका रोशनी को कहती है कि मैं तुम्हारे पार्लर में आ जाऊंगी, मेरा नाम का बोर्ड भी देखूंगी और मैं मसाज भी लूँगी। तभी रोशनी उसे कहती है कि मैं आज पार्लर में नहीं हूँ, एक बड़े क्लाइंट को मिलने जा रही हूँ, तो मैं आपको घर पे ही मसाज दे दूँगी। तो वो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है और रेणुका तेजस को देखती रहती है।